अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, अगले 5 साल के लिए फ्री राशन का ऐलान केंद्र की मोदी सरकार ने कर दिया है। क्या ये भारतीय जनता पार्टी का मास्टर स्ट्रोक है या फिर विपक्ष इसको मुद्दा बनाएगा? 5 साल गरीबों को फ्री राशन की स्कीम का अनाउंसमेंट हो गया है, यानी अगले 5 साल तक पूरे देश भर में बिलो पॉवर्टी लाइन यानी बीपीएल के नीचे के सभी धारकों को फ्री राशन केंद्र सरकार देने जा रही है। इसका इम्पैक्ट आगामी चुनाव में क्या पड़ेगा? वर्तमान जो असेंबली इलेक्शंस 5 राज्यों में चल रहे हैं, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है और इसको लेकर अपोजिशन क्या सोच रहा है, गरीब जनता में क्या बहस चल रही है और क्या ये मोदी का मास्टर स्ट्रोक है या फिर कुछ और? आज की चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, 5 किलो फ्री राशन केंद्र सरकार की एम्बिशियस योजना, इसको अगले 5 साल के लिए प्रधानमंत्री ने फिर से मंजूरी दे दी है। पूरे देश भर में बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे के सभी गरीबों को 5 किलो राशन भारत की सरकार मुफ्त देगी। ये स्कीम पिछले 4 सालों से चल रही है और अब इसको आगे के 5 साल के लिए कंटिन्यू किया जा रहा है। इस योजना का ऐलान बीच चुनाव में हुआ है, तो इसका इम्पैक्ट असेंबली के 5 इलेक्शंस जो राज्यों में हो रहे हैं उस पर क्या पड़ेगा और इस योजना से 80 करोड़ से भी ज़्यादा गरीब लोग लाभान्वित होंगे, ऐसा दावा भारत की सरकार की तरफ से किया जा रहा है। अब इसके दो पहलू हैं। पहला, राजनीतिक दृष्टिकोण से ये फैसला बीजेपी की सरकार के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है असेंबली के इलेक्शंस में और केंद्र की सरकार पे। बहनों भाइयों, फ्री राशन, इसमें कोई दो राय नहीं है कि गांव गरीब के बीच बेहद लोकप्रिय योजना है। कोरोना के दौर में जब पूरे देश भर में लॉकडाउन हो गया था, पूरा आर्थिक कारोबार रुक गया था, तो उस वक्त हमारे देश की कृषि अर्थव्यवस्था ने ही इस देश को संभाला था। उसके बाद से ही सरकार ने ये फ्री राशन की योजना पूरे देश भर में लागू की और इस समय उसकी पॉपुलैरिटी और उसकी आवश्यकता इतनी बड़ी है कि कोई भी सरकार चाहते हुए भी इसे बंद करने की स्थिति में नहीं है। आखिरकार केंद्र की सरकार को भी ऐलान करना पड़ा कि नेक्स्ट 5 ईयर फ्री राशन किनको? जो बीपीएल के नीचे हैं। इसका राजनीतिक फायदा बीजेपी को कितना होगा? बहनों भाइयों, जो लोग भी एलीट क्लास हैं या जो भी चिंतक हैं, जो भी बहस करने वाले लोग हैं या अन्य लोग, वो इस स्कीम के इम्पैक्ट की आलोचना ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन निःशुल्क अन्न वितरण गांव गरीबों के लिए एक बड़े संबल का विषय है। गांव गरीब के अधिकांश लोग इस 5 किलो अनाज के सहारे या तो अपना जीवन यापन करते हैं या इसका इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी चलाते हैं। गांव गरीब के लिए एक बड़ा सहारा है ये योजना। आप इसकी आर्थिक दृष्टिकोण से आलोचना भी कर सकते हैं, आप तमाम गरीबी के मसले को भी उठा सकते हैं, लेकिन इस योजना से जो लाभान्वित होने वाले लोग हैं, इनकी तादाद बहनों भाइयों बहुत बड़ी है। मोर देन 80 करोड़, 80 करोड़ से अधिक, और जिनकी जिंदगी ही इसी पर निर्भर है, जिनका घर ही इसी से चलता है, जिनके चूल्हे भी इसी वजह से जल रहे हैं, वरना लोगों के सामने अन्न का संकट उत्पन्न हो जाए। इस योजना का लाभ क्या गरीबों तक पहुंच रहा है? बहनों भाइयों, बड़ी तादाद में पहुंच भी रहा है और बीजेपी के लिए ये योजना गांव गरीब तक पहुंचने का एक बहुत बड़ा माध्यम भी बन गई है। इसके इम्पैक्ट को भी समझना पड़ेगा। और मैं एक चीज़ और याद दिलाता हूं, जहां पर बीजेपी जिन राज्यों में नहीं है, अपोजिशन की सरकारें हैं, वो भी फ्री राशन की प्रणाली का इस्तेमाल करती हैं। अभी छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने कहा हम 35 किलो राशन देते हैं, अब कितना भी दे रहे हैं इसको पता चलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी मिलता है, यानी एक राशन वो है जो राज्य की सरकार देती है और एक भारत की सरकार देती है। गरीबों के लिए ये मिल रहे निःशुल्क अनाज, इससे उनके जीवन को बड़ी मदद मिलती है। हो सकता है कि बड़े लोगों को इस स्कीम के बारे में उतनी ग्राउंड लेवल पे जानकारी ना हो, लेकिन बहनों भाइयों, जो लोग भी गांव गिराव से ताल्लुक़ रखते हैं, गरीबों से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी बस्तियों को, उनकी जीवन शैली को देखें, वो बेहतर से जानते हैं कि इस स्कीम का इम्पैक्ट आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों है। मेरी बात को गौर करिएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इसका इम्पैक्ट है। वरना कोई कारण नहीं है कि मोस्ट ओबीसी में एक बड़ा हिस्सा और शेड्यूल्ड कास्ट में से एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ यूं ही अट्रैक्ट नहीं हुआ।
हिंदुत्व तो उनका मुद्दा है ही, लेकिन गरीबों को फ्री राशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और इसके लाभान्वित लोग कोई एक बार लाभान्वित नहीं होते हैं, साल के 12 बार लाभान्वित होते हैं और उसका उनको बेनिफिट है। तो जिनसे आपकी रोजी रोटी, आपका घर चल रहा हो, आपके चूल्हे जल रहे हो, आपके बच्चों को खाना पीना मिल रहा हो, वोट तो लोग उनको देते हैं। ये स्कीम भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मास्टर स्ट्रोक अब तक साबित हुई है। अब नेक्स्ट 5 ईयर के लिए भी इस योजना का ऐलान हुआ है, तो इसका इम्पैक्ट असेसमेंट हमें करना चाहिए। बिना बायस्ड हुए इसके बारे में सबको विचार करने की आवश्यकता है, चाहे वो अपोजिशन हो, एक्सपर्ट्स हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, एक्टिविस्ट हो, कि इस योजना की आवश्यकता क्यों है। इतनी बड़ी तादाद में लोग गरीब हैं, उन तक ये अनाज पहुंचने से उनकी ज़िंदगी कैसे चलेगी, और हम गरीबी उन्मूलन की दिशा में क्या प्रयास कर रहे हैं। और ये 5 किलो फ्री राशन आगामी पार्लियामेंट इलेक्शन में क्या गेम चेंजर साबित होगा, हाँ या ना? आज की परिचर्चा इसी विषय पे करेंगे। आप कुछ स्टेटमेंट सुने। मैंने निश्चय कर लिया है, देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। और 80 करोड़ गरीबी, उनकी थाली में भोजन पहुंचना कितना बड़ा पुण्य का काम, कितना बड़ा सेवा का काम आपके आशीर्वाद से हो रहा है। अगर दोनों इंजन यहाँ की मदद करते तो आज किसान की आय दोगुनी हो गई होती। लेकिन इन सब चीजों को अगर हम देखते हैं तो धोखा मिला है। और मध्य प्रदेश में कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, इन दोनों ने मिलकर के मध्य प्रदेश को जो ऊंचाइयों तक पहुंचना था वहां तक नहीं पहुंचाए। बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की भी रही सरकारों ने इनका ये आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया है। पदोन्नति में आरक्षण को तो इन्होंने मान्य कोर्ट की आड़ में काफी हद तक खत्म ही कर दिया है। और इस मामले में लगभग यही खराब स्थिति हमें यहाँ आपके मध्य प्रदेश स्टेट में भी देखने के लिए मिल रही है। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये बेहद महत्वपूर्ण परिचर्चा है। आलोक अवस्थी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता हैं, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आसिम वकार एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश के प्रभारी, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर हिलाल अहमद नकवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, एसबीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर मेरे साथ मौजूद हैं। थोड़ी देर में वैभव महेश्वरी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट है। आज मैंने सभी स्टेक होल्डर्स को बुला रखा है ताकि सबकी बात आए और सब इस बारे में अपनी ओपिनियन प्रस्तुत करें। आलोक अवस्थी